प्रकृति के आगे ईश्वर की भी नहीं चलती है। ये ईश्वर स्वयं बताना चाह रहे हैं। आप अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए जितने भी मेहनत कर रहे हो, जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हो, परंतु अंतिम निर्णय आपके जीवन का प्रकृति ही लेगी। और जो प्रकृति आपको देगी, वो आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे आपने उस चीज को पाने के लिए कितनी भी मेहनत, कितने भी निर्णय क्यों ना लिए हो, परंतु जो प्रकृति आपको देगी, वो आपको लेना पड़ेगा। ये ईश्वर बता रहे हैं। ईश्वर भी बेबस है प्रकृति के आगे। राजा जनक ने मां सीता के लिए राजघराना ढूंढा, ये सोचकर मेरी बेटी मां खुश रहेगी। और मां सीता जैसी शानदार, मां सीता जैसी पाक शुद्ध देवी कोई नहीं थी। परंतु मां सीता का जीवन आप देखें तो संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता, संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता। शादी के बाद भी जब श्री राम नहीं थे तब भी वही श्री राम के साथ भी हुआ। अगली सुबह जो है राजा बनने वाले थे, परंतु जंगल गए, क्योंकि प्रकृति वो देना चाहती थी। हालांकि ईश्वर के आगे तो प्रकृति बहुत छोटी चीज है। वो चाहते तो तुरंत बदल देते, परंतु नहीं बदला, क्योंकि ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि निर्णय आपके जीवन में आप जितने मर्जी ले लीजिए शानदार बनाने के लिए आप अपने जीवन को, परंतु प्रकृति का जो आखिरी निर्णय होगा वो मेन होगा। आप अपने बच्चों को आज वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ा दीजिए, खूब पैसा लगा दीजिए, परंतु उनके भविष्य का निर्णय प्रकृति करेगी। आपने देखा भी होगा, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, महंगी महंगी पढ़ाई करते हैं, परंतु सफल नहीं हो पा रहे, नौकरी नहीं लग रही। वहीं एक गांव का बालक जो दरी पे बैठ के पढ़ा है, छत टपक रही है, वो आगे चल के बड़ा अधिकारी बनता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति वो उसको बनवाना चाहती है। और प्रकृति कैसे काम करती है? आपके विचारों से, आपकी क्रियाओं से, आपके क्रियाकलापों से, आपके प्रारब्ध के कर्मों से प्रकृति ऐसे काम करती है। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, परंतु अंतिम निर्णय प्रकृति ही लेगी। और वो क्या निर्णय लेगी, कोई नहीं जानता।